आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये इसकी डिमांड थी। आज उनको कि महिलाओं को 33% जो दिया है, तो इससे है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। हम हृदय से नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की महिला शक्ति है हमेशा के लिए अरिनी रहेगी। तो हमें लगता था कि हमें पूर्ण विश्वास था कि ये जो बिल है जो मोदी जी के नेतृत्व में भी ही होगा, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया। हम मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैम, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो आज के जो समय है, अभी भी कहीं न कहीं लोगों के मनों में, सोचों में इस तरह की सोच पैदा होती है कि जो महिला है उसको रोक के रखा जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए? अब देखो ना, यही बात है, कई बार तो हमें लगता है कि हम कहते हैं कि महिला आरक्षण से क्यों ऊपर आए, आरक्षण लेके क्यों आए, क्योंकि महिला में इतनी काबिलियत है कि वो ओपन में भी आ जाए। लेकिन है कि हमारा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को ऊपर आने के लिए काफ़ी सारी अटकलें रहती हैं। इसलिए कि ये है कि बिल लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लोकल बॉडी में ये बिल आया, लोकल बॉडी में आने की वजह से भी हमारी जो बहुत सी महिला हैं वो अपनी काबिलियत है उसको उभारने के लिए वो आगे आई। तो इसलिए है कि जब पार्लियामेंट में जहाँ इसमें विधानसभा में महिलाएं आएंगी तो आरक्षण से ही आएंगी, तो वो अपने आप को ये महिला सशक्तिकरण का एक, मैं कहती हूँ कि एक नव भारत के निर्माण में ये जो बिल आया है, इस बिल में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये बिल। मैम, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बिल जो है सिर्फ सेंटर में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे है कि जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट, उस पर संशोधन होगा। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में, जैसे एक पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूटी हैं, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। मैम, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी भी आवाज़ें जो है वो ठीक उठ रही हैं कि हमें हमारा हल जो है नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना है? अगर हम ओबीसी समाज की बात करें तो ओबीसी समाज को जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो जैसे है कि ओबीसी मंत्री, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 19 ओबीसी मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। प्रधानमंत्री ओबीसी जाति वर्ग से दिया। अगर हम कहें कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ हैं, उसमें से 40% जो है वो एमपीज़ ओबीसी वर्ग के हैं। अगर हम एमएलए की बात करें, एमएलए जितने हमारे एमएलए हैं उसमें भी 40% जो एमएलए हैं वो भारतीय ओबीसी वर्ग के हैं। एमएलसी की बात करें, हम पूरे भारत में एमएलसी हैं, एमएलसी में बहुत बड़ा एक आंकड़ा ओबीसी वर्ग का है। ओबीसी वर्ग का तो ध्यान है ही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को इतना वो दिया। तो हम जिस तरह से कल 23 सितंबर है और महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे है, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही रहेगा कि कल जो हमारे जम्मू कश्मीर के लास्ट शासक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, उनका जन्मदिन हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। एक तो ये हर्षोल्लास दुगना हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी ने इनके जन्म दिवस पे 23 सितंबर को छुट्टी दी है। मेरा यही रहेगा कि जैसे जो एक सपना देखा था, एक जो प्रदेश को एक खुशहाली प्रदेश का सपना देखा था महाराज बहादुर सिंह ने, हम उनके सपनों को साकार करें, हम मिलजुल के रहें, एकता को। जैसे कि महाराजा एक किसी जाति विशेष के नहीं थे, जो महाराजा थे वो तो कहते हैं कि एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो एक गुज्जरी और गुज्जर दोनों वो लड़ रहे थे। तो महाराजा ये थे कि वो बेस बदल के जनता के बीच में जा रहे थे, तो महाराजा नीचे उतरे तो वो गुज्जर उसको वो कर रहा था, हिरासमेंट कर रहा था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ महाराजा उसके पास, उनको जाके बताती हूँ। देखो, एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में भी उनका कितना वो था, विश्वास था, उन लोगों को उन पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। मैं यही कहूँगी उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से हम ये सब मनाएं।